अर्चना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है खबर दोपहर का। चलते हैं पहली खबर की तरफ। भाजपा के अंदर चल रही खटपट का मजा इस वक्त कोई और ले रहा हो या ना ले रहा हो, लेकिन सपा के मुखिया इस मौके का खूब मजा लेते दिखाई दे रहे हैं। यूपी भाजपा में इस वक्त बगावत की आग की लपटों का असर दिल्ली दरबार तक जा पहुंचा है। बीते कुछ दिन पहले बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में केशव प्रसाद मौर्य ने अपना ये दर्द बयां किया था। उसके बाद से ही बीजेपी में हर दिन कुछ न कुछ नया ताजा देखने को मिल रहा है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य को दिल्ली बुलाया जाता है। कहां वो जेपी नड्डा से करीब 1 घंटे तक मुलाकात करते हैं। इधर सीएम योगी आने वाले चुनाव की तैयारियों को लेकर एक बड़ी बैठक बुला लेते हैं, तो दिल्ली से केशव फिर एक ट्वीट करते ही संगठन सरकार से ये बड़ा है। इस राजनीतिक हलचल का सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव खूब मजे लेते दिखाई दे रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य जब दिल्ली से वापस लखनऊ पहुंचे तो अखिलेश ने ट्वीट किया। उसके बाद आज फिर अखिलेश ने मानसून ऑफर देकर बीजेपी का मजा लेते हुए वो दिखाई दे रहे थे। कुल मिलाकर इस वक्त यूपी की सियासत में फूड टू एंटरटेनमेंट काफी चल रहा है। अखिलेश यादव ने अपना ये ट्वीट किया है। उन्होंने बोला कि मानसून ऑफर 100 लाओ, सरकार बनाओ। अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया है, लौट के बुद्धू घर को लाए, लौट के बुद्धू घर के लौट के आए। इसके अलावा उन्होंने ये ट्वीट भी किया कि 100 लाओ और सरकार बनाओ। केशव प्रसाद मौर्य जब लौट के आए तो उनके लिए इन्होंने बोला कि लौट के बुद्धू घर को आए। अखिलेश यादव ने अपने एक्स पर ये ट्वीट किया है। यूपी में चल रही भाजपा की खटपट का अखिलेश यादव खूब मजा ले रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने ये ट्वीट किया है। आपको बता दें कि यूपी में अभी बीजेपी की सियासत में काफी खटपट चल रही है। कुछ समय पहले थे इसी खबर पे आगे की जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उवैश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उवैश जी, क्या कुछ चल रहा है? ये खटपट कहां से शुरू हुई जो देखने को मिल रही है भाजपा में, और इसका मजा पूरी तरीके से सपा उठा रही है? क्या कुछ कहानी है, ये बताइए हमारे दर्शकों को। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है और ट्वीट में साफ तौर पे उन्हीं ने कहा है कि ये मतलब एक तंज करते हुए कहा है कि मानसून ऑफर है ये, और मानसून ऑफर में 100 यहाँ पर 100 लाओ और सरकार बनाओ का ये जो है इन्हीं ने ट्वीट किया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके की उथल पुथल मची हुई है और जो तमाम जो मीटिंगें हो रही हैं और कार्यकारिणी की जो बैठकें हो रही हैं और जो तमाम बड़े नेता जो आ रहे हैं साथ में, तो उसको लेकर जो कहीं ना कहीं विपक्ष है, वो विपक्ष में जो है वो हलचल सी मची है। और इतने कॉन्फिडेंस से जिस तरीके से ये अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बड़ा जो है क्वेश्चन है, बड़ा सवाल है। तो जो विधायकों की बात की क्या लगता है कि सच में भाजपा में अब अंतर कलह चल रहा है, भाजपा में फूट होती दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं? हाँ देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि भाजपा के अंदर कुछ उथल पुथल चल रहा है। इसी को लेकर, इसी बात को लेकर तमाम जो विधायक हैं वो भी बैठकों में शामिल हो रहे हैं, और तमाम जो कार्यकारिणी सदस्य हैं वो भी जो है भाजपा के अंदर जो मीटिंगें चल रही हैं उसमें भी शामिल हो रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है ये एक चिंता का विषय है कि इस तरीके के ट्वीट हैं जो अखिलेश यादव कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये अखिलेश यादव ने एक बड़ा जो है सवाल पैदा कर दिया है कि मानसून ऑफर लेके आ गए हैं, और मानसून ऑफर में तमाम तरीके के जो विधायक हैं और विधायकों को तोड़ने की और खींचने की बात जो सामने निकल कर आ रही है, जिससे ये सरकार बनाने की जो है इन्हीं ने मानसून ऑफर को लेकर ऐसे तंज किया है। जी उवैस जी, क्या लगता है कुछ समय पहले भाजपा ये दूसरी पार्टियों पे लगाती थी इल्जाम की, दूसरी पार्टी भाजपा पे ये इल्जाम लगाती थी कि वो हमारे लोगों को तोड़ रहे हैं। क्या वही चीजें अब भाजपा पे लागू हो रही हैं कि उनके खुद अंतरकलह चल रहे हैं और इसका फायदा दूसरी पार्टी उठा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जब कहीं कुछ होता है और अंदरूनी बातें जो होती हैं वो सामने
जो अंदरूनी चीजें होती हैं, जो अंदर की चीजें होती हैं, वो कमजोर सामने वाले को जो है वो कमजोर नजर आती हैं। और तो कहीं ना कहीं अगर आपने फायदे वाली बात की है तो विपक्ष जो भी होता है वो इस बात का फायदा जरूर उठाने की कोशिश करता है। तो इसी कोशिश को जो है ये कर रहे हैं ये अखिलेश यादव, जो जिन्हीं ने साफ तौर पे जिस तरीके का जो ट्वीट किया है वो ट्वीट जो है अपने में एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है कि जिस तरीके से उन्हीं ने विधायकों को तोड़ने की बात करी है और विधायकों को तोड़कर ये जो सरकार बनाने की बात करी है, तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और ये बहुत बड़ा सवाल भी पैदा करता है। जी उमेश जी, क्या लगता है ये जो केशव प्रसाद मौर्य की अनदेखी हो रही है, ये क्या कहीं ना कहीं ये चुनाव के नतीजों की वजह से हो रही है? देखिए, बिल्कुल सही सवाल किया है आपने। देखिए, जो चुनाव के नतीजे हैं वो चुनाव के नतीजों के बाद ही ये सारी चीजें उथल पुथल हुई हैं। अब चुनाव के नतीजे कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोकसभा में भी इनको काफी नुकसान हुआ है। और अगर उपचुनाव की अगर हम बात करें तो उपचुनाव में भी काफी बार इनको नुकसान हुआ है। तो उसी के बाद ही ये जो सारी चीजें हैं, ये जो उथल पुथल मची हुई है, और ये बिल्कुल आपका सही सवाल है। ये इसी ऐसा लग रहा है कि साफ तौर पे कि जिस तरीके से ये उथल पुथल मची है उसी को लेकर है, क्योंकि चुनाव के नतीजों में जो है भाजपा को काफी नुकसान उत्तर प्रदेश में मिला था। जी, खबर पे बनी रहिएगा, हम फिर आएंगे आपके पास। अभी के लिए धन्यवाद। तो ये थी आपको हमारे संवाददाता ने बताया, कहीं ना कहीं जो भाजपा के अंदर फूट पड़ी है इसका फायदा दूसरी पार्टियां उठा रही हैं। पहले जब कुछ दूसरी पार्टियों में इस तरह की फूट पड़ती थी तो जिसका फायदा भाजपा ने उठाया है, अब वही चीजें भाजपा के ऊपर पलट के आ रही है, जिसका फायदा अब दूसरी पार्टियां उठा रही हैं और उसके मजे सबसे ज्यादा अखिलेश यादव ही ले रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पिछली बातों से इनको काफी दुख पहुंचा था, अब वो उस चीज का बदला ले रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि डिप्टी सीएम को यहाँ पे नजरअंदाज किया जा रहा है और हो सकता है कहीं ना कहीं ये सारी चीजें चुनाव के नतीजों से ही जुड़े हुए हैं। उसके बाद से ही बीजेपी में ये अंतर कलह चालू हो गई है। अभी भले ही चीजें खुल के सामने नहीं आ रही है, लेकिन थोड़े टाइम में ये चीजें भी खुल के सामने आ जाएंगी, क्योंकि जो उपचुनाव होने वाले हैं इसका सारा अब मुख्यमंत्री ने अपने हाथों में ले लिया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। 22 जुलाई यात्रा से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा की तैयारियां अब जोरों से हैं। ऐसे में शासन प्रशासन की ओर से लगातार नए दिशा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। इसी क्रम में कांवड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा एक नई आदेश ने बहस छोड़ दी है। आपको बता दें, दरअसल जिला पुलिस की ओर से जारी आदेश में ये कहा गया कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर जो भी दुकान होगी उसके मालिक को अपना नाम दुकान पर लिखना होगा। साथ ही आदेश में कहा गया कि दुकान पर दुकानदार का नाम स्पष्ट लिखा होने से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। वहीं जिला पुलिस के इस फैसले पर ऐतराज जताते हुए AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ऐसा करके मुसलमानों को कांवड़ यात्रा से दूर किया जा रहा है और उन्होंने इस फैसले की आलोचना भी की है। देखिए, कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम जरूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए जरूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपने स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं। देखिए, कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलो। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक तरफ सावन यात्रा के लिए लोग काफी उत्साहित हैं, पूरे जिले में इस पे लेके तैयारियां भी चल रही हैं। ऐसे में मुजफ्फरनगर पुलिस की तरफ से ये निर्देश आना कि अपनी दुकानों पे अपने नाम को अंकित किया जाए, ये बहुत बड़ी बात है। क्या कहना चाहते हैं? इसका मतलब ये कि
अपनी दुकानों पे दुकानदार का नाम स्पष्ट होना चाहिए जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। मुजफ्फरनगर पुलिस की तरफ से उन्होंने ये सफाई दी है कि वो नहीं चाहते हैं कि कांवड़ यात्रियों को इससे कोई भी परेशानी या कंफ्यूजन हो। लेकिन ये है कि कहां तक ये चीजें सही है, क्या कांवड़ यात्रा से मुसलमानों को दूर रखा जा रहा है या ये बताया जा रहा है कि दुकानों पे अगर वो मुस्लिम दुकान होगी तो वहां पे कांवड़ यात्री कोई भी चीजें ग्रहण नहीं करेंगे। ये मुजफ्फरनगर के पुलिस की तरफ से ये बहुत बड़ा एक निर्देश जारी किया गया है। आपको बता दें कि 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। इसकी तैयारियां जोरों शोरों से है। शासन प्रशासन इसको लेकर लगातार नए दिशा निर्देश भी रोज जारी कर रहा है। लोगों में भी खासी उत्साह है। फिलहाल दोपहर की बड़ी खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सैलून में से अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी, जहां मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं। पता 17 बेसमेंट हुडा मार्केट, सेक्टर 40 गुड़गांव। संपर्क करें 9555299960। आपकी सुरक्षा आपके हाथों में। कराटे सीखिए और सुरक्षा के प्रति रहिए निश्चिंत। रेड बेल्ट एकेडमी, यहाँ पर विद्यार्थियों को विशेषज्ञ द्वारा कराटे सिखाया जाता है। पता 70/59, फर्स्ट फ्लोर, मीरा शांगलो कॉम्प्लेक्स, रानी मंडी चौक, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश 211003। महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, लेप्रोस्कोपी सर्जरी जैसे गॉल ब्लैडर, हार्निया, किडनी स्टोन का आधुनिक विधि द्वारा उपचार किया जाता है। अदिति हॉस्पिटल, जहां मिलता है आपको बेहतरीन इलाज अनुभवी डॉक्टर्स के साथ। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता। पता आलापुर, लखनऊ रोड, पोस्ट हेड ऑफिस, बाराबंकी। फोन नंबर 05248297631, 8707381354, 7912120078। मां चंद्रिका देवी हॉस्पिटल, आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। सभी बीमारियों का बेहतर इलाज, 24 घंटे आईसीयू और एनआईसीयू ट्रीटमेंट की व्यवस्था, आंख की फ्री जांच समेत आयुष्मान कार्ड की भी सुविधा उपलब्ध। नमस्कार, मैं डॉक्टर गायत्री सिंह, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, मां चंद्रिका देवी अस्पताल। हमारे दोनों अस्पताल में आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क इलाज सुविधा चालू हो गई है। इस सुविधा की लाभ जरूर उठाइए। बीकेटी कोल्ड स्टोरेज के सामने बख्शी का तालाब, लखनऊ। हमारा दूसरा पता है 6 नंबर ट्यूबवेल के पास, भोली गांव, बख्शी का तालाब। अलमिराज परिवार सालों से लोगों की सेवा में समर्पित है। पिछले 2 दशकों से गरीबों और मजलूमों के लिए हमेशा उपलब्ध। करीमुल्ला खान और उनका अलमिराज परिवार गरीब छात्र छात्राओं के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाईकोर्ट के सामने, इस्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। अब हर किसी के घर में गूंजेगी बच्चों की किलकारियां। ये संतान को भी मिलेगा अब संतान का सुख। जी हाँ, बांझपन से अगर आपको भी चाहिए छुटकारा तो आज ही आइए सायरा हेल्थ केयर एंड हिजामा सेंटर। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता। डॉक्टर निजामुद्दीन कासमी, सेक्स रोग विशेषज्ञ, हर्बल दवाओं के द्वारा गुप्त रोग और बांझपन के सफल उपचार की 100% गारंटी। पता बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। यदि कला को आप पसंद करते हैं, अगर आप प्रिंट की इस आधुनिक दुनिया में हाथों की कला का हुनर समझते हैं, तो फोटो आर्टिस्ट आरुषि वर्मा से अपना मनपसंद और शानदार स्केच और फोटो बनवाएं। पता अशरफ विहार कॉलोनी, चिन्हट, लखनऊ। न्याय करने वाले से बड़ा न्याय दिलाने वाला होता है।
इसीलिए जब आप चुने लॉ का प्रोफेशन तो भीमराव अंबेडकर लॉ कॉलेज ही है सबसे बेहतर विकल्प। यहाँ प्रिंसिपल डॉक्टर अवनीत कुमार और डायरेक्टर वीजी गोस्वामी के सानिध्य में आपके बच्चों को मिलती है बेहतर शिक्षा। तो आज ही आए भीमराव अंबेडकर लॉ कॉलेज। एडमिशन ओपन। पता हरिकंज गढ़ी, रायबरेली रोड, लखनऊ। सुनीता होम केयर सेंटर, जहां रखा जाता है पेशेंट से लेकर बच्चों तक का ख्याल। पता मटियारी विधायक चौराहा, चुनट, फैजाबाद रोड, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9125179740, 9219470312। आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी, बेहतर इलाज वो भी अनुभवी डॉक्टर्स के साथ। भारत हॉस्पिटल, जहां मिलती है आपको बेहतर हेल्थ फैसिलिटी, 24 घंटे इमरजेंसी वार्ड की सुविधा। डॉक्टर आलम खान कंसल्टेंट फिजिशियन, डॉक्टर तम्मार अली कंसल्टेंट फिजिशियन। पता तहसीनगंज चौराहा, हरदोई रोड, लखनऊ। फोन नंबर 9185876246, 918577092786। आपकी जिंदगी अनमोल है, इसकी सुरक्षा करें। जब बात हो आपके स्वास्थ्य की तो फिर समझौता कैसा। जी हाँ, आपको हर बीमारी से बचाने के लिए आ गया है लखनऊ नेशनल हॉस्पिटल, जहां मिलती है आपको आईसीयू एंड आईसीयू की सुविधा, बेहतरीन मेडिकल इक्विपमेंट्स के साथ, वो भी 24 घंटे मेडिकल सुविधा के साथ, वो भी अनुभवी डॉक्टरों की देखरेख में। पता नेशनल कॉम्प्लेक्स नियर सुन्नी इंटर कॉलेज, टुंडियागंज, लखनऊ। मोबाइल नंबर 7991223441। अब आपका सपना भी होगा साकार, प्रदेश की राजधानी में आपका भी होगा घर बार पारिजात इंफ्रास्टेट के साथ। आज ही खरीदे अपने सपनों का आशियाना, मल्हार स्टेशन रोड, विकल्प खंड, गोमती नगर में, वो भी बिल्कुल आसान किश्तों में। 50% की धनराशि देकर तुरंत कराएं रजिस्ट्री, शेष बची राशि का भुगतान 3 साल की आसान किश्तों में करें। रेसिडेंशियल से लेकर कमर्शियल तक हर तरह के प्लॉट उपलब्ध हैं। परिवार के खुशहाल भविष्य के लिए आज की तैयारी बेहद जरूरी। जमीन में छोटा सा निवेश भविष्य में देगा फायदा विशेष। तो आज ही आएं और तुरंत करें पारिजात इंफ्रास्टेट के साथ जमीन में निवेश। BabaSahebShadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। आपकी जिंदगी अनमोल है, इसकी सुरक्षा करें। जब बात हो आपके स्वास्थ्य की तो फिर समझौता कैसा। जी हाँ, आपको हर बीमारी से बचाने के लिए आ गया है एराइज हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ सनराइज हॉस्पिटल एंड फाउंडेशन, जहाँ मिलती है आपको आईसीयू एंड आईसीयू की सुविधा, बेहतरीन मेडिकल इक्विपमेंट्स, वो भी 24 घंटे मेडिकल सुविधा के साथ, वो भी अनुभवी डॉक्टर्स की देखरेख में। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट, अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। आपकी जिंदगी अनमोल है, इसकी हिफाजत करना हमारा फर्ज। हिंद हॉस्पिटल, जहां मिलती है आपको आईसीयू एंड आईसीयू की सुविधा। नोट, आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध, आईसीयू और एनआईसीयू की सुविधा। दिल का ऑपरेशन छोड़कर बाकी सारे ऑपरेशन की सुविधा आयुष्मान कार्ड से भी उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से मोतियाबिंद का ऑपरेशन और आंख की जांच फ्री में होती है। हर महीने के आखिरी बुधवार को गरीबों और जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उनका फ्री में इलाज वो ऑपरेशन करते हैं। पता नियर महर्षि यूनिवर्सिटी, भिटौली तिराहा, IIM रोड, लखनऊ। प्रयागराज में पहली बार जर्मन टेक्नोलॉजी तकनीक के द्वारा महिलाओं की शारीरिक और मानसिक तकलीफों से छुटकारा पाए। शकुंतला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पता 3B ताशकंद मार्ग, सेंट जोसेफ कॉलेज के सामने, निकट भार्गव बुक डिपो, प्रयागराज। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज।
करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बन। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड